आदान, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष ज्ञान चैनल पर। आप सभी जानते हैं इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को ज्योतिष सिखाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप भी इस विद्या का लाभ उठा सकें और जान सकें कि सही मायने में ज्योतिष है क्या। हमारी चर्चा चल रही है कि प्रत्येक लग्नों में हम रत्नों का चयन किस प्रकार से करते हैं। मेष लग्न से लेकर वृश्चिक लग्न तक की हम बात कर चुके हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आज हम जानेंगे धनु लग्न के विषय में कि धनु लग्न की कुंडली यदि आपके सामने आती है, कोई जातक धनु लग्न का आपको अपनी कुंडली दिखाने आता है और आपको रत्नों का चयन करना हो तो किस प्रकार से धनु लग्न की कुंडली में आप रत्नों का चयन कर पाएंगे। आज की क्लास में स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि भविष्य में हमारी जितनी भी वीडियोस आने वाली है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आसानी से आप हमारी वीडियोस को देख सकें, इनका लाभ उठा सकें व ज्योतिष सीख सकें। तो बात करते हैं कि धनु लग्न की कुंडली में हम रत्नों का चयन किस प्रकार करेंगे। यहाँ मैंने एक काल्पनिक कुंडली का निर्माण कर लिया है। लग्न में प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा है, 9 नंबर माने धनु राशि, इसीलिए ये जन्म कुंडली बनती है धनु लग्न की। और यहाँ पर ग्रहों को अपना अपना स्थान दिया गया है, प्रत्येक ग्रह किसी न किसी भाव में बैठे हैं। ये काल्पनिक कुंडली है। तो यहाँ पर गुरु विराजमान है लग्न में ही और गुरु लग्न के स्वामी बनते हैं यहाँ पर और चौथे भाव के स्वामी बनते हैं। 9 नंबर राशि धनु राशि जिसके स्वामी गुरु है, 12 नंबर राशि मीन राशि जिसके स्वामी है गुरु। तो दोनों ही राशियों के स्वामी गुरु हैं और गुरु की प्लेसमेंट भी बढ़िया है। तो यहाँ हम गुरु को शुभ की श्रेणी में रखेंगे और गुरु का जो रत्न होता है पुखराज होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि मैंने यहाँ पर मंगल और सूर्य को भी लिखा है। तो मंगल की राशि कहाँ पर है आप देखेंगे, मंगल की एक राशि 5वें भाव में है और दूसरी राशि है 12वें भाव में। मैंने कहा पहला, 5वां और 9वां भाव शुभ भाव होते हैं। ये चर्चा हम पहले की वीडियोस में कर चुके हैं कि प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव त्रिकोण भाव है, शुभ भाव है। छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव त्रिक भाव है, ये बुरे भाव है। इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप उन वीडियोस को भी देखें ताकि आप इसे आसानी से समझ पाए। तो यहाँ मंगल की एक राशि पंचम भाव में है, शुभ भाव है और एक राशि बुरे भाव में है। तो मैंने कहा था जब धनु लग्न के विषय में बताया था कि कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं। तो यदि ऐसा आपको देखने को मिलता है एक राशि शुभ में हो और एक अशुभ में हो तो उसे हम शुभ में ही कंसीडर करेंगे। तो मंगल को यहाँ हमने शुभ में लिखा है और मंगल का जो रत्न है वो है मूंगा। आगे चलते हैं, सूर्य की बात करते हैं। सूर्य का रत्न है माणिक। तो सूर्य की राशि को देखते हैं, सूर्य देवता के पास एक ही राशि है जो कि 9वें भाव में है। तो सूर्य इस लग्न कुंडली के लिए शुभ बनते हैं। तो हमारे पास मेनली 3 रत्न आ गए क्योंकि हम लग्नेश, पंचमेश और नवमेश का ही रत्न सजेस्ट करते हैं, प्रेफर इसी को ही करते हैं। और कुछ कंडीशंस होती है, यदि किसी और ग्रह का रत्न पहनाना पड़े तो उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 रत्न हमें मिल गए, पुखराज, मूंगा और माणिक। अब ऐसा नहीं करना कि आप धनु लग्न की कुंडली देखते ही तीनों रत्न पहना दें, ऐसा नहीं है। आपको ग्रहों की प्लेसमेंट को भी देखना है कि ग्रह किस भाव में गया है। तो सबसे पहले हम गुरु की ही बात करते हैं। तो आप देखेंगे गुरु लग्न में गया है, अपनी खुद की राशि में है, प्रथम भाव में है। तो यहाँ पर गुरु शुभ स्थान पर गया है तो हम पुखराज बिल्कुल पहना सकते हैं। यहाँ बिना सोचे समझे आप इस भाव में पुखराज को पहना सकते हैं। यदि गुरु दूसरे भाव में होते तब आप क्या करते, तब आप पुखराज नहीं पहनाते। क्यों नहीं पहनाते? क्योंकि यहाँ पर गुरु अपनी नीच राशि में विराजमान हो जाएंगे। 10 नंबर राशि मकर राशि गुरु देवता की नीच राशि होती है। जिन लोगों को नहीं पता उच्च राशि नीच राशि क्या होती है मैं वही बात कहूंगा, पुरानी वीडियोस को जरूर देखें ताकि आप बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर पाए। अब बात करते हैं गुरु देवता यदि तीसरे भाव में होते तो यहाँ हम नहीं पहनाते। मैं बता देता हूँ, तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें में और 12वें भाव में यदि कोई ग्रह जाता है या फिर अपनी नीच राशि में कोई ग्रह जाता है तो उसका रत्न बिल्कुल भी नहीं पहनाया जाता।
एक शर्त है, यदि वो अस्त हो जाए, उसमें भी हम कंडीशन को देखेंगे कि सूर्य के साथ करीब आने से यदि वो ग्रह अस्त हो जाता है तब कुछ कंडीशन बनती है, वहां पर हम पहना देते हैं। उस विषय पर जब ये हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, जब मैं मीन लगन तक बता दूंगा, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो थोड़ी सी देखने की है, सोचने की है, उस विषय पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें एक्सेप्शन केसेस पर बात करेंगे कि वहां पर क्या ऐसे एक्सेप्शन केसेस होते हैं जहां पर हम पहना सकते हैं, यदि कोई बुरे भाव में भी चला जाए ग्रह तो भी। आगे चलते हैं, चौथे भाव की बात करेंगे। यहाँ पर गुरु देवता अपनी खुद की राशि में होंगे, मीन राशि में, तो यहाँ आप गुरुदेव का रत्न पुखराज पहना सकते हैं। आगे चलते हैं, पांचवा भाव शुभ भाव होता है, अच्छी प्लेसमेंट हो जाएगी तो यहाँ भी पहना सकते हैं। छठे भाव में गुरु देवता का रत्न पुखराज नहीं पहनाया जाएगा। सातवें भाव में आप पहना सकते हैं, आठवें भाव में नहीं पहनाएंगे। नवे भाव में आप पहना सकते हैं, त्रिकोण भाव है, अच्छा भाव है। उसके अलावा यदि 10वें भाव में जाता है तब भी आप पहना सकते हैं, केंद्र में है। आगे चलते हैं, लाभ स्थान पर 11वें भाव में गुरुदेव जाते हैं तो आप गुरु देवता का रत्न पुखराज बिल्कुल पहना सकते हैं। यदि गुरु देवता 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो बिल्कुल भी नहीं पहनाना है, यह स्थान अशुभ है। तीसरा, छठा, 8वां व 12वां भाव और अपनी नीच राशि में कोई ग्रह हो, यहाँ पर मैंने गुरु देवता का एग्जांपल दिया, इसमें दूसरे भाव की तरफ मैंने इशारा किया क्योंकि गुरुदेव मकर राशि में नीच के होते हैं, तो हमें यहाँ पर स्टोन नहीं धारण कराना है। अब कहां पर करा सकते हैं उस विषय पर भी हमने बात कर ली। अब आगे हम मंगल और सूर्य की बात करेंगे। आप आशा करता हूं समझ गए होंगे, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसे बताऊंगा। बिल्कुल यही सेम सूत्र है, इसी सूत्र को लगाना है आपको मंगल के लिए भी और सूर्य के लिए भी। एक छोटी सी चर्चा और कर लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे देखोगे आप, गुरु देवता के साथ राहु देव बैठे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इसे बिना सोचे समझे गुरु चांडाल दोष बता देते हैं, जो कि गलत बात है। क्यों गलत बात है? राहु केतु किस प्रकार से फल देते हैं, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी तक राहु केतु के बारे में ज्यादा हमने चर्चा नहीं करी है, फिर भी यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। राहु जिस भाव में हो उस भाव के स्वामी को देखो कि वो कहाँ गए हैं। अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी है, जो स्वामी है उस भाव का, तो आप कहेंगे कि राहु वहां पर शुभ फलदायी होगा। यदि जिस भाव में राहु गए हैं उस राशि के जो स्वामी ग्रह है वो अशुभ भाव में चले जाते हैं, तब हम कहेंगे कि राहु बुरा फल देगा। तो यहाँ पर राहु भी शुभ है। यदि राहु शुभ है तो गुरु चांडाल दोष नहीं बनता, है ना, ऐसी स्थिति नहीं बनती। तो इस प्रकार के दोषों से घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि अब जो अगली सीरीज हमारी शुरू होगी उसमें हम राजयोग की ही बात करेंगे और अन्य जो योग बनते हैं उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे। कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी इस टॉपिक को मैं खत्म करूं। बहुत डिले हो रही है वीडियो, बहुत लेट वीडियोस डाल रहा हूं मैं, क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव रहता है इस कारण से। फिर चलिए छोड़िए, मंगल की हम बात करते हैं। मूंगा रत्न हम कहाँ कहाँ पहना सकते हैं। पहले इस कुंडली में आप देखिए मंगल कहाँ है। मंगल गए हैं चौथे भाव में, अच्छा भाव है, केंद्र भाव है, मीन राशि में गए हैं, मित्र राशि में गए हैं। तो यहाँ पर आप मंगल का रत्न मूंगा पहना सकते हैं। कहा नहीं पहना सकते? तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में आप मंगल का रत्न मूंगा नहीं पहना सकते। उसके अलावा कहा नहीं पहना सकते? मंगल की नीच राशि में। पर यहाँ जो मंगल देवता की नीच राशि है कर्क राशि, वो 8वें में ही आई है, तो हमने अलग से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भाव भी बुरा है और राशि भी नीच की है, तो यहाँ मंगल का रत्न मूंगा नहीं पहनाया जाएगा। धनु लग्न में इन भावों को छोड़ के मंगल का रत्न अन्य सभी भावों में पहनाया जा सकता है। जैसे लग्न में हो मंगल देवता, पहनाया जा सकता है। दूसरे भाव में होंगे, अपनी उच्च राशि में होंगे, मकर राशि में, यहाँ भी पहना सकते हैं। चौथे भाव की हमने चर्चा कर ली। उसके अलावा 5वें भाव में अपनी खुद की राशि मेष राशि में होंगे, यहाँ भी पहनाएंगे आप। 7वें भाव में भी आप मंगल देवता का रत्न पहना सकते हैं।
9वें भाव में भी पहना सकते हैं, 10वें भाव में भी पहना सकते हैं और 11वें भाव लाभ स्थान पे भी मंगल देवता का रत्न आप पहना सकते हैं। बिल्कुल यही सूत्र फिर से कहूंगा, सूर्य देवता के रत्न माणिक के लिए भी लगाना है। तो सबसे पहले हम अपनी कुंडली में देखते हैं, जो हमने काल्पनिक कुंडली बनाई है, सूर्य देवता कहाँ है। आप देखेंगे सूर्य देवता 11वें भाव में है और तुला राशि में है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि सूर्य देवता तुला राशि में नीच के होते हैं, तो यहाँ पर हम सूर्य देवता का रत्न माणिक नहीं पहनाएंगे। इसके अलावा और कहा नहीं पहनाएंगे? तीसरे भाव में सूर्य देव हो, नहीं पहनाएंगे। छठे भाव में सूर्य देवता होंगे तो भी नहीं पहनाएंगे। 8वें में व 12वें भाव में सूर्य देव होंगे तो सूर्य देवता का रत्न माणिक नहीं पहनाया जाएगा। कहाँ पहना सकते हैं? आप लग्न में पहना सकते हैं, प्रथम भाव में, आप दूसरे भाव में पहना सकते हैं, आप यहाँ पर चौथे भाव में पहना सकते हैं, 5वें भाव में पहना सकते हैं, 7वें भाव में पहना सकते हैं। यहाँ 9वें भाव में अपनी खुद की राशि में होंगे सूर्य देवता, बिल्कुल पहना सकते हैं। आगे चलते हैं, यदि सूर्य देवता 10वें भाव में होंगे, यहाँ पर भी आप मंगल का रत्न पहना सकते हैं। यहाँ की हम चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पर सूर्य देवता का रत्न माणिक नहीं पहनाना और 12वें में नहीं पहनाना। कहाँ कहाँ पहनाना है, कहाँ नहीं पहनाना, सभी बातों पे हमने चर्चा कर ली है। आशा करता हूँ आप जान चुके होंगे कि धनु लग्न में हम रत्नों का चयन किस प्रकार से करते हैं और कौन से रत्न इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से उनका सिलेक्शन किया जाता है। धन्यवाद साथियों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं। किसी स्पेशल टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।